और तेज 5 नॉट। जी हाँ सर। रेंज 150 यार्ड है। 150 यार्ड। फायर। आगे बढ़ो तेजी से। जी हाँ सर। बंद कर दो इंजन। कैप्टन। इंजन बंद करो और शांत रहो। सीज फायर। फायरिंग बंद। बंदूकें रोको। रुको। सीज फायर। बंद करो। I've been in the right place, but it must have been the wrong time. I'd have said the right thing, but it must have used the wrong line. I've been on the right trip, but I must have used the wrong car. Head is in a bad place, and I wonder what's good for. I've been in the right place, but it must have been the wrong time. My head is in a bad place, but I'm having such a good time. I've been running, trying to get hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this time. Just need a little brain salad surgery. I got to cure my insecurity. That I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. Cause I've been in the right world, but it seems like the wrong, 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 wrong. Slipping, dodging, sneaking, peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion is making itself clear. Wonder which way I go to get on out of here. That I've been in the wrong place, but it must have been the right time. I've been in the right place, but it must have been the wrong song. I've been in the right vein, but it seems like a wrong on. Cause I've been in the right world, but it seems like the wrong, 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 wrong.
दिस इज वोकोलो। मैं एवा रुआज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये है डॉक्टर हेलो, हवा। नमस्ते। आइए। माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा अंधेरा है, रोशनी से उसे तकलीफ होती है। थैंक यू। इसका नाम क्या है? अजी किवे ही बुलाते हैं उसे। हाय किवे, मेरा नाम एवा है और मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। ये कब से बीमार है? 2 दिन हो गए। कहीं बाहर का गया था? वो माली गया था पिछले हफ्ते, उसके पिताजी के साथ। पिताजी कहाँ है इसके? वो लाइट हाउस पर होंगे, काम करते हैं वहाँ। ब्लड प्रेशर 80/50, सर्कुलेटरी फेलियर। खून ले रहा हूँ, शांत हो जाओ। किवे, दो मिनट, शांत हो जाओ बेटा। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं यही हूँ बेटा। ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। शांत हो जाओ। इट्स ओके किवे, इट्स ओके। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ बेटा। तुम ठीक हो? माली, यहाँ भी औरों की तरह। हाँ, सच है। ये तो जैसे फैलता जा रहा है। सिर्फ 6 केसेस, क्या ये काफी है? तो कितने चाहिए हमें? 60? 6000? कब फर्क पड़ेगा हमें इससे? बात की तह तक जाना होगा फ्रैंक। तुम्हें माली जाना है? ये नहीं हो सकता। WHO अपने और लोग खोना नहीं चाहता सिविल वॉर में। ये लो, रिपोर्ट्स खत्म करो। गुड, बस ऑटोप्सी कर दो, बात खत्म। एवा, मुझसे जो बने मैं करूंगा। मैं बताऊंगा बोर्ड को, शायद वो इस बार मान जाए। थैंक यू। और हमें उसके पिता की ब्लड सैंपल्स लगेंगी। मैं ढूंढती हूँ उन्हें। हेलो मिस्टर वोकोलो? मिस्टर वोकोलो? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी उसकी बैग उठाओ। तुम ठीक तो हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या कर रहे हो? यहाँ वहाँ घुमाना बंद कर दो। सामान उठाओ, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, जल्दी 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 आ जल्दी जाइए इधर, जल्दी करो।
शिप, हमें पता नहीं था आप कौन है, तो हमने आपकी जांच की। आपके गले के इस तरफ सूजन हाँ, ए, मैं इस पल की पिछले 2 महीनों से राह देख रहा था। अब इस पर पानी मत फेरना, जाओ जी वहाँ। हाँ एडमिरल। ड्राइवर ऊपर लो। 5 4 3 2 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है 772 साल पुरानी एक अनोखी चीज जो समुद्र में छुपी हुई थी, किंग बतीन। बहुत ही बढ़िया काम तुम्हारे सिवा एल। ये क्या है? ये 10 टन की क्रेन है, फिशिंग रॉड नहीं है। हाँ, पता है तुम्हें लगता है ये थॉमसन 1291 है, पर ये 1293 है, और तुम्हें ये दोनों ही चलाना नहीं आता। ए, सुनो सर, सर, किंग बतीन को म्यूजियम ले जाना है 5 घंटों चिंता मत में। करिए सर। आ जाएंगे आना सर। ही चाहिए। ए, तुम तो ठीक ठाक हो। तुम्हारी वजह से बची हूँ ना। शुक्र मानो सिर्फ बैग पर बनी। खतरनाक इलाका है ये। अरे हाँ, मैंने अपनी पैक खो दी। जान से ज्यादा कीमती नहीं थी। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। तुम्हारी जान इतनी सस्ती नहीं है ना। डक, अब यहाँ थोड़ा आओ तो जरा इसे साफ वाफ कर लें। एक्सक्यूज मी। चलो जल्दी से बतीन को तैयार कर दो, जल्दी करो, पार्टी में ले जाना है उन्हें। एडमिरल। रिटायर्ड जिम सैंडेकर। एवा रोहास, मैं WHO से जुड़ी हूँ। फिर क्यों ना एक कॉफी हो जाए। ए डक, डक मेरा एक काम कर दो पिछली यार। बार की तरह नहीं होना चाहिए। इसे लेफ्ट से लूं या राइट से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता ना कैसे करूं? काश मैंने बचपन में बादाम खाया होता तो मैं भूलता नहीं कि इसे कैसे फिक्स करना है। घंटे भर में पहुंच रहा हूँ। क्या डक? ओशुड़ी था, लगता है उसे कुछ मिला है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ये सचमुच बहुत सही है थैंक यार। यू वेरी मच। नहीं, ये बढ़िया मेरे लिए। मैं सैंडेकर को बताने के लिए बेताब हूँ कि आज रात तुम म्यूजियम नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे एक नाइजीरियन अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट को अफ्रीका में सिविल वॉर के दरमियान एक हादसे का शिकार हुई युद्ध नौका, हाँ। के सबूत मिले हैं, और तुम यही बात कर रहे थे ना, सैंडेकर पगला जाएगा। देखो मैं एल, वही रहकर तुम बस उसे इसे गुस्से ऐसे से घुमा पागल के होता हूँ। यूं बांधने की प्रैक्टिस करो और जाओ। टाई इस तरह से बांधते हैं। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। जाओ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लेगोस म्यूजियम को इस बेहतरीन शाम के लिए, और उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के हमारे मेन फाइनेंसर मिस्टर ईव मसार को भी। हम नोमा हैं, द इंटरनेशनल अंडर वाटर एंड मरीन एजेंसी, और ये लेडीज एंड जेंटलमैन हम ये काम करते हैं। किंग बतीन। यहाँ पर तो नहीं है। तुम इस कबाब म्यूजियम लोगे? नहीं, और यहाँ के गवर्नमेंट के सहयोग से हमारी जैसी निजी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सकती है। उद्देश्य एक ही है, बीते हुए कल में हमने जो खो दिया है उस इतिहास को ढूंढना और लोगों के सामने लाना। थैंक यू सो मच। तो इस शाम को एंजॉय करो। तुम्हारे पास जहाज पर कोई सीडी बर्नर है क्या? बिल्कुल, तुम ही से लिया था पिछले महीने। मेरे पास एक नायाब चीज है, सीधे इराक की नेशनल म्यूजियम से। ऐसी कोई चीज मुझे मत दिखाओ छोड़ी। ओके। मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। ओके, देखो, अब इसे देखो। ये है वो सही चीज जिसके बारे में हमने बात की थी। दिल धक धक करने लगता है इससे पर्दा हटते ही। ये कहाँ से मिला तुम्हें? कैश लूंगा, मैं बेवकूफ नहीं हूं। क्या मस्त पार्टी है। यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया एडमिरल। मुझे बहुत खुशी।
ईव, मैं जिनके बारे में बात कर रहा था वो यही है, डॉक्टर एवा रोहास। हाय, आपसे मिलके खुशी हुई। मैं ईव मसा। मुझे भी। ये डॉक्टर फ्रैंक हॉपर हैं। आप कैसे? कैसे हो आप? ईव के वहाँ काफी बिजनेस है, अफ्रीका में, कुछ माली में भी है। अब मैं अभी आया। मुझे लगता है आप समझते हैं कि माली में प्लेग फैल रहा है। हमें उसे प्लेग कहना पसंद नहीं है। तो आपको क्या लगता है? प्लेग ही है। तो आप माली में बिजनेस करते हैं। क्या आप किसी को जानते हैं जो WHO पर दबाव डाले कि वहाँ एक टीम भेजे? माली का ज्यादातर हिस्सा वॉलॉट के कब्जे में है। जनरल कजीम, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, वो माली आर्मी के कर्नल थे। एक दिन उन्होंने प्रेसिडेंट पे गोली चला दी और खुद बन गए प्रेसिडेंट। इन्हीं के कारण युद्ध की फिर से और शुरुआत हुई। देश वो चलाते हैं। आधा इनके पास है, आधे का पता नहीं, पर क्या ज्यादा भयंकर है पता नहीं। लेकिन मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि उसे ढूंढना आपके लिए बहुत ही पर डेंजरस मैं तो है। कहूंगी कि स्थानिकों के लिए तो ये और भी जी बुरा हाँ, है। बराबर है, लेकिन क्या है, मौत के आंकड़े पेपर्स में अच्छे नहीं लगते। वैसा ही एक शब्द है, प्लेग। ठीक है, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। आखिरकार मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र से हम वाकिफ हैं। वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा, वक्त की बर्बादी है। एवा, हमें माली के इस सिविल वॉर में फंसना नहीं चाहिए। तुरेज कितने खतरनाक होते हैं पता है तुम्हें? हमें हॉस्पिटल वापस चलना चाहिए। एडमिरल, आपने कभी गोल्ड कॉइन देखा है? ओह, तुम फिर से शुरू मत हो। जानता हूँ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं। वॉर खत्म होते ही उस जगह देखो को नष्ट डर्क, कर दिया तुम्हारा गया। इसमें पढ़ना बिल्कुल पर बेकार खत्म होने से पहले जेफरसन डेविस ने 5 सैंपल बनाए थे और उनमें से 4 सैंपल्स उसने टॉप जनरल्स को भेंट दिए थे, ली, जैक्सन, स्टुअर्ट और जब भी हम जॉनसन। अफ्रीका आते हैं वही सब पुरानी जहाज की बातें, वही सारी पुरानी पोर्ट जनरल्स की बातें। हम कल ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल उनमें रहे से हैं। सिर्फ 4 कॉइन्स मिले और 5वां कभी नहीं मिला। आखिरी कॉइन डेविस ने एक पुराने मित्र को दिया था। उसका नाम कैप्टन मेसन टूम्स। वो कैप्टन था CSS आयरनक्लैड टेक्सास का। हाँ? ये तुम्हें कहाँ से मिला? फ्रेडरिक ओशोडी। और उसे ये मिला इंडिगवे नाम के एक आदमी से। और पता है कहाँ था वो? वो था लाबाजंगा माली में। पिताजी भी कॉइन जमा अब ये कॉइन और टेक्सास था नाइजर नदी के किनारे। हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा जहाज वहाँ से जा ही नहीं सकता। मुझे आपकी बोट चाहिए लाबाजंगा जाने के लिए। तुम्हें मेरी बोट नहीं मिलेगी। 3 दिन एडमिरल, सिर्फ 3 दिन। सोचिए जरा, क्या सोच रहे हो? अगर नाकामयाब हुआ तो मैं इस बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगा। दे दिए तुम्हें 72 घंटे, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। जाओ, जाकर बोट ट्रिप के मजे लो। आपका दिल बड़ा है एडमिरल, चाहे दुनिया जो कहे। मैं कह रहा हूँ हमारे हाथ लगने वाला है बाबा जी का ठुल्लू। चल देखते हैं। ठीक बेटा। सुप्रभात ईवा। आप लेट। मुझे 8 बजे डिपार्चर कहा गया था। 8 बजे? मैंने 8 बजे नहीं मैंने कहा तो था। 9 कहा था। हाँ वही तो। अब तो 10 भी बज गए। 8 किसने कहा था भाई? एडमिरल सैंडेकर, हाँ, उन्होंने कहा था तकलीफ हो तो फोन करना। तकलीफ किस बात की? उन्होंने कहा था कि नदी के रास्ते तुम हमें माली ले जाओगे। ना 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 ना, माली तक जाना है। रुको, वहाँ रोग का फैलाव काफी बढ़ गया है। अब ये महामारी बन सकती है। आप मुफ्त में जाना चाहती हैं डॉक्टर? आपके उस WHO ने आपका बजट प्लीज, ये जरूरी है। आपके पास बियर शेयर है क्या? शायद नहीं। हैं? बहुत छोटी है, प्राइवेसी नहीं मिलेगी। मैं शर्माऊंगी नहीं।
वैसे हो कहाँ से? घर मॉन्टेरे में है, पर मैं वहाँ होती ही नहीं हूँ। मॉन्टेरे स्कूबा डाइविंग के लिए बहुत मशहूर है मॉन्टेरे। क्या तुम हमेशा इसी बारे में सोचते हो? नहीं, मैं पेट्रिकोला पोलाडो फार्मास के बारे में भी सोचता हूँ। क्या? जैसे ये शेल्स, खूबसूरत। ये सिर्फ इसी नदी में मिलते हैं और पानी के नीचे अंधेरे में ये चमकते हैं, और इसका राज मॉडर्न साइंस अब तक नहीं ढूंढ पाया है। कारण होगा कुछ? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो कर रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं। बस हो गया, आप चलो। एंजल विंग्स। अगर हमारे पास ऐसी कोई खासियत होती तो कितनी अनोखी बात होती है ना। ये शायद एसएलआर समूह का मुख्य भाग है। हमें यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कजीम के सिविल वॉर के बीचों बीच। आपने कभी बर्लिन में फिशिंग की अरे है, क्यों डॉक्टर? बोर कर रहा है? फिर उसी मर्लिन स्टोरी पर आके रुका। 733 पाउंड, 5.5 घंटों की मेहनत फिशिंग चेयर में है। मुझे लगा वो 600 पाउंड था। ए, वैसे क्या पकड़ा था तुमने उस दिन? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है यार। कब से साथ में हो तुम दोनों? बचपन से किंडरगार्टन, कॉलेज, नेवी, नूमा। अरे मैंने ही तो संभाला है इसे। गोद में खिलाया इस लल्ले को। क्यों बे? सही है डॉक्टर। अरे ढाबे पे थे क्या? तुम खाओ, मैं चलाता हूँ। हाँ भाई, जरूर रखूंगा। तुम्हारे दोस्त एल ने मुझे तुम्हारे कैप्टन डूम और उसकी बोट के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा, सब बता दिया। उसने ये भी कहा कि ऐसे जहाज दरिया पार नहीं करते। शायद ना कर पाए। तकीला? और तुम्हें कॉइन मिला? ये ऐसा वैसा कॉइन नहीं, ये है वही कॉइन। मेरे पास कैप्टन की बेवा का खत है इसके बारे में, और साथ ही ठोस सबूत। और क्या चाहिए? और एक सेलर्स लॉग मिला है अटलांटिक क्लिप पर, जो प्रूव करता है वहां से सिर्फ 2 मील दूर था अफ्रीकन कोस्ट। अब कौन सा शख्स जहाज ले जाएगा इस तरह का समुंदर पार? क्यों, कैसे, पता नहीं, पर मैं पता लगाऊंगा। एल को पसंद है जब लोग मेरे बारे में पूछते हैं और मुझे पागल कहते हैं। बहुत अच्छा लगता होगा ना यूं यहाँ इस तरह ऑफिस होना। मेरी जिंदगी की सारी बड़ी घटनाएं पानी में ही घटी है। कई बार रूडी, जरा मदद करना। रोमन, चलो मिला तुम्हें? चले। एस्लर कितना दूर है? हाँ, 6 से 8 घंटे, कोई तकलीफ नहीं, ज्यादा दिन रहेंगे। नहीं, ज्यादा दिन नहीं। हाँ, यहाँ सही से रहेगा ना? चिंता मत कीजिए, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ नो फाइट नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम। नोट वरी। सुनो, पता मैं क्या सोच रहा हूँ? ये सब होने के बाद मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। वो जगह है मॉन्टेरे। सुना नहीं कभी? नहीं? बड़ा ही सुंदर बीच है वहाँ। गोल्डन सैंड, नीला आसमान, लगता है मानो स्वर्ग है धरती पर। अच्छा है। अच्छा, बात यह है कि एक लड़की है जिसका घर है वहाँ पर, और काम में इतनी मसरूफ है कि घर पहुँचती ही नहीं। ओह, अभी मैंने उससे बात नहीं की है, लेकिन तुम चलोगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा। अपने दोस्त को ला सकती हूँ। उसे पूछना पड़ेगा। मैंने पूछ लिया। पूछ भी लिया। अब तुम, मैं और मॉन्टेरा का बीच। इस सब के लिए थैंक यू। You're welcome। गुड लक टू यू। और तुम्हें भी संभाल के जाइएगा डॉक्टर।
हेलो मैडम, कैसी हैं आप? वो मिस्टर इंडिगवे यहाँ पर एक मिनट। मिस्टर इंडिगवे को पिछले हफ्ते ये इंडिगवे मिला मर था ना? चुका है 1 हफ्ते पहले। यार इसने क्या बोला कुछ समझा नहीं, लेकिन इधर कुछ लोचा जरूर हुआ। इंडिगवे मर चुका है। ए, भाई चेक लाओ। चेक को क्या बोलते हैं इधर? बिल लाओ, बिल। जानता है मेरे डैड ना पुरानी कॉइन्स जमा करते हैं। कभी रोम से, चाइना, सायाम, पर्शिया से, पता नहीं कैसे, पर वो न्यू जर्सी में मिले शू बॉक्स में। मतलब पैसों के पैर होते हैं शायद। एक बात बता, अगर वो जिंदा भी होता है तो क्या घंटा उखाड़ लेता है? हाँ, पर ये कॉइन कहीं से घूम के आया है ना यार। अब अगर किसी मछली ने निगला ना हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे ये कॉइन मिला था वो जगह आसपास होनी चाहिए। तेरे को सही में लगता है कि वो जहाज जो है वो नदी पर ही था? मेरा मतलब है कि क्या ये नहीं हो सकता कि वो वर्जीनिया के तट पर ही कहीं खो गया हो? हाँ? क्या बोलता है बे? रुक। मैं तुम्हें बोर्ड पर मिलता हूं। नहीं, आज बिल तेरा भाई देगा, टेंशन मत ले। सच्ची बोलता हूँ, जिंदगी भर तो मैंने ही दिया है, तो आज कैसे छोड़ दूं? अरे बिल्ला भाई, महत्वपूर्ण बंदर था अफ्रीका का। इसके अलावा कुछ पता है? हम घटनाओं से तारीख पता कर सकते हैं, तारीख से घटना नहीं। उन दिनों एक तूफान आया था, बहुत बड़ा तूफान था वो, इतना बड़ा कि नाइजर नदी के पानी में समंदर का बड़ा जहाज तक आ सका। ऐसा लिखा है यहाँ। उस भयानक तूफान के 6वें दिन एक काला जहाज बाददान के बिना एक लौते तारे के नीचे से हो गुजरा, नदी में चलता गया और कभी वापस नहीं आया। मतलब मौत है। यहां से गांव तक ऐसी बीमारी फैल गई कि 300 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे माना जाता है कि यह अल्लाह की बद्दुआ थी। एक भूतिया जहाज, एक मनहूस जहाज, सफीनतुल अलम। सफीनतुल अलम, क्या मतलब है इसका? सफीनतुल अलम क्या? अरेबी ख्याल। शेर वेर है क्या? क्या मतलब है इसका? मौत का जहाज। क्या बोल रहा है? सैंडेकर को कॉल करेगा? कौन सा जहाज और किसकी मौत? वो सबको वापस बुला लेगा। फिर तो तू शर्त हार के टकीला पिलाएगा। अब हम आगे निकल चुके हैं। ठीक है, टुडी तुम नदी में स्कैनर चलाओ। अरे नहीं यार, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे लड़कियों से मिलने जाना। नहीं बेटा, अफ्रीकन युद्ध की बुरी मौत का जहाज।
मिला? ट्रक बम्पर या साइकिल? 16 मिल गया क्या? degrees 20 decimal 0 minutes north ए, रुको 0. रुको जरा रुको। डोर पे कुछ खिंचाव महसूस हुआ है। हाँ समझ गया। कैलिब्रेशन आखिरी बार कब चेक किया था? मैंने 3 घंटे पहले ही इसे पानी से बाहर निकाला था, समझे? कुछ मिला है यार? ए भाई लोग, देखो मुझे क्या आइटम मिला। लाल काई ये यहाँ कैसे पहुंचा? इस पानी में? मैं एक सैंपल ले लेता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये लोग टूरेक फाइटर्स को ढूंढ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जनरल। कैसे हो मसा? बढ़िया हूँ, थैंक यू। आपके लिए। आओ बैठो। थैंक यू। ये पिस्तौल जनरल मयाना की है। और फिर उन्हीं में से किसी ने कॉम्पिटेटिव वसूले को मारा था। ये बहुत ही बढ़िया लगती है। मुझे तुम दाना डाल रहे हो ईव? तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, आपको मैंने कुछ डॉक्टर्स के बारे में कहा था। मुझे लगता है वे यहाँ माली में आ जाएंगे। मुझे लगा तुम्हारे लोगों ने उन्हें ठिकाने लगा दिया होगा। कुछ लेगोस प्रॉब्लम में। हुई थी। और अब वो मुझे सॉल्व करनी है। साथ ही साथ जनरल, मुझे एक बात करनी है। मुझे थोड़ा सा डर है कि इस बीमारी के उपाय कारगर साबित नहीं हो रहे क्यों? हैं। क्योंकि 5-6 लोग माली से निकल गए और वो अपनी जान गंवा बैठे। ये बीमारी जल्दी फैलती है। और शुक्र है मारता भी जल्दी है। जनरल, मुझे लगता है आप लोगों के आने जाने पर रोक लगा दीजिए। और वो क्यों? अब तुम मुझे बताओगे कि मैं देश कैसे चलाऊं? तुम तुम्हारा बिजनेस संभालो ईव, मैं मेरा संभालता हूँ। बिल्कुल। रॉक्स नहीं रिवर रेडियो ना रेडा। रूडी अबे किसका नाम है? वही है। चल फिर से खेलते हैं। अब बोल। बेटा मैं ही जीतूंगा, देखना। दोस्तों, हैं? दोस्तों ये मैलियन सिविल हाँ। अथॉरिटी है। समझ आपको गया। कब्जे में लिया जाएगा। आप मैलियन वाटर्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इंजन बंद करो और बोट वहीं रोको। हाय, मैं एल जियोडिनो बोल रहा हूँ। एल सैंडेकर, मुझे लगता है तुम मेरी बोट लेकर वापस आ रहे हो, है ना? इस बोट तेरे पर लिए। आ जाओ। एल हाँ बाकी के लोग कहाँ हैं? क्या हो रहा है वहाँ? हम डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं। मैं बाद में कहाँ बात है करूंगा। वो? कब आ रहे हो ये वापस? थोड़ा तुम्हें यहाँ कब serious का आ लगता जाना है। चाहिए था? इसका क्या अगर मतलब? आपने इंजन पर बंद रखना नहीं होगा, किया क्या तो मतलब अभी है? गोली चला दी जाएगी। वो डॉक्टर्स कहाँ है? वो औरत मुझे कहाँ है? हिंदी नहीं आती। अभी तुम हिंदी बोल रहे हो। ना ना, मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे हिंदी इतनी ही आती है। एल हाय, सॉरी, बाय। इंजन अभी बंद कर देना, गोली चला दी है। सॉरी, वो चली गई। अपनी पकड़ ली, मेरी छोड़ दी। तुम लोग ठीक हो?
तू ठीक तो है ना? बाल बाल बच गया। कुछ ज्यादा ही। क्या हुआ? बचा लिया बेटा तुझे। मैं भी। रूडी, मैंने एक को अभी फ्लेयर गन से मारा है। फ्लेयर गन? कूल। क्या कहा? फ्लेयर गन से मारा? क्या हुआ? कौन? ये फ्लेयर गन से इस्तेमाल करता हूँ। देखो फोन मत रखना। देखो मेरी फोन को कुछ नहीं होना चाहिए। इंजन की वाट लग गई है। सब खराब हो गया है। क्या करें बोल? अब शायद हमें पनामा करना पड़ेगा। पनामा? हमें मरवाएगा क्या? पनामा? नहीं, सटक गया क्या तू? बिल्कुल। कोई तो फोन जवाब नहीं दे। बिल्कुल नहीं। कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई तो फोन उठाओ। पनामा कर रहे हैं। ये पनामा क्या है? नेवी का कोड है। मुझे नहीं पता तुम पनामा में थे। हम निकारागुआ में थे। तो तुम इसे पनामा क्यों बोल रहे हो? हमें लगा था कि हम पनामा में हैं। पनामा नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? एल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है यार? डॉक्टर की मदद कर। इससे जाना। नीचे हो जाओ। इंजन का हैच खोलो। ठीक है। चलो जल्दी। मिल गया। ये चला इसे। अरे ये तो एडमिरल की है ना? एग्जिट को चला। क्या चल रहा है? जब भी तुम कहो यार। हमें ला दे। हाँ ये ले। मुझे लगता है ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम कर दिया। सब सेट है। अच्छा ठीक है, हल्ला बोल। तैयार है। ठीक है। कर दिया पनामा। पनामा। क्या पहली बार भी ऐसा ही हुआ था? नहीं हो पाया था पहली बार। मेरी टोपी उड़ गई भाई। फिर से? सही में। भाई सैंडेकर तो पगला जाएगा जब उसे पता चलेगा हमने उसका फोन उड़ा वो तो दिया। और भी पगला जाएगा जब रूडी बताएगा कि फोन बोर्ड के साथ नीचे मैं क्यों? गया। क्योंकि हम वापस नहीं जा रहे हैं, है ना डक? यस, हम जा रहे हैं असला। क्यों टेक्सास नहीं? आयन क्लैड को कुछ दिनों के लिए रोकना है गाइस। वो लोग हमारे पीछे नहीं थे, उन्हें चाहिए थे डॉक्टर। मुझे लगता है एवा जो ढूंढ रही है वो बहुत ही खास होना चाहिए। हाँ, हम जरूर पहुंचेंगे। और मैं भी साथ चल रहा हूँ, है ना? तुम्हें यही कहना है रुको रुको, सैंडेकर फिर मैं को। बॉर्डर कैसे पार करूंगा? मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो इसे ही ट्रेनिंग समझ लो। तूने रूडी। मेरी टोपी छोड़ी बेटा, अब हम तुझे छोड़ रहे हैं। देखो रूडी, चुपचाप पड़े रहो अंधेरा होने तक। बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ठीक है। ठीक है। एल, तुम्हें वो मोरक्को याद है? हाँ, जहाँ तुमने मुझे ऊंट की सवारी करवाई थी और उसने मेरे बम पे काटा था। हाँ, उसी सिलसिले में। क्यों? भाई इसका मैं क्या करूं? पूरे चेहरे को लपेट लो। शुरू कहां से करूं? यहाँ से? हाँ। तेरे सिर पे कैसे टिक गया?
आपका दिमाग ही छोटा है। हाँ सही बोल रहा है यार, इसीलिए टोपी उड़ गई। थैंक यू। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेलो, कोई है? फ्रैंक, जरा देखो इसे। कोई है यहाँ? हेलो, हेलो, Oh my God! गाड़ी रोको, पेपर्स दिखाओ। चलो चलो। ये कुआं हाल ही में भरा हुआ था। लगता है लोगों को पता था कि उनकी बीमारी का यही कारण है। मुझे लगता है उमर को नीचे भेज दे। उमर, तुम नीचे जाओगे? कोई एतराज? नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। फ्रैंक, मुझे कुछ नहीं होगा। चलो अब। ठीक है, डरना मत, संभल के जाना। थोड़ी रस्सी छोड़ना। संभल के जाना प्लीज। आराम से उतरो। एवा! 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 पानी भी मिल गया। चलो बढ़िया, जो चाहिए ले लो और जल्दी से निकलो। ओए, लगता है लोग आ गए। तुम कहीं जाना मत, मैं वापस आता हूँ। ठीक है। आप कौन है? हेलो, मैं डॉक्टर हॉपर, वर्ल्ड हेल्थ आपको यहाँ आने की परमिशन नहीं है। चार्ली क्या कर रहे ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? हेलो, चार्ली प्लीज मुझे मत मारो। चार्ली!
हट। ये बस इतने ही थे? जी सर। यूएन को पता है हम यहाँ हैं। यूनाइटेड नेशंस ये अधिकृत मिशन है। तुम्हारी कलीग कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब वो औरत कहाँ है? वो नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक नहीं। ये पिस्तौल पता है किसका है? सर जनरल हेनरी वॉटकिंस का। .455 कैलिबर, बहुत रेयर है। इसकी गोलियां मिलना भी मुश्किल है। मैंने बनवा के ली है हॉलैंड और हॉलैंड ऑफ लंदन से। 2700 रुपयों को एक। इन पैसों को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करो, जैसे प्लेग को नियंत्रित करना। जो पूछूंगा उसका ठीक से जवाब देना। कहाँ है डॉक्टर रोहास? वो यहां नहीं है, तो मैं उसे अपने तरीके से ढूंढ लूंगा। ऐसा जताना कि टुरेग लोग यहां आकर गए और उन्होंने ये सब किया। और मुझे वो औरत चाहिए। जी सर। वो यही है आसपास। कैप्टन के ऑर्डर्स हैं, लड़की को ढूंढना है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी। तुम लोग पूरी जान लगा दो, पूरे शहर में ढूंढना उसे। यस सर। कैप्टन के ऑर्डर्स है, लड़की को ढूंढना है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी। दो चार गोलियां ऐसे ही चला दो। हाल यहाँ क्या काम है? यहाँ क्या करो तुम लोग? सुना नहीं मैंने क्या कहा? निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से।
ठीक हो? निकलना पड़ेगा। रुको रुको नहीं। फ्रैंक फ्रैंक निकले क्या? हम तुरेक के इलाके में हैं। हमें और 3 घंटे का सफर करना है, उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे। वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं होगी अल्जीरियन बॉर्डर। सॉरी। ईवा, ईवा, हम लोग जरूर बच जाएंगे। यहाँ से क्या आप मुझे बताएंगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया 5 है? लोगों को निर्ममता से मारा गया। क्या कहना है इस बारे में? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, तुम बैठो। तुम सच में बहुत बहादुर हो। अकेला सर्वाइवर SLR से रेंगता आया है यहाँ तक मुझे खबर देने के लिए। वाकई बहादुर ये है। टुरेक लोगों के हमले से भी बच गया। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? नसीब वाला है। बस एक ही अड़चन है कि वो टुरेक नहीं थे। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर को अमेरिकी मिलिट्री का सपोर्ट है? क्योंकि वो नहीं है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि 2 निहत्थे लोगों ने ये किया? वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे ईव, जो शौकिया तौर पर आए थे। शायद बोट पर भी वही थे। सिर्फ ट्रेजर हंटर्स जनरल अपने आप को दरिया का मसीहा मानते हैं। उनका मिलिट्री से क्या लेना देना? उन्हें कम मत आंकना, ध्यान रखो, और उन्हें ढूंढो और ढूंढकर मेरे पास लाओ। ये क्या था? सब नीचे उतरो, हाथ ऊपर करो और धीमे धीमे चलो। वहां 3 पे। कैसे आप लोग?
देखा तुमने? अरे अरे एक मिनट। कौन हो तुम और किस लिए आए हो? हम कजीम के दुश्मन हैं। तुम अमरीकी हो? CIA? नहीं। मैं एक डॉक्टर हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। मैं इस बीमारी की जड़ ढूंढ रही हूँ। मेरे साथ आओ। आप इस बीमारी की बात कर रहे हो ना? हाँ, मुझे लगता तो यही है। ठीक है, चलो दो इधर अरे यार ये प्लेग नहीं है। क्या? ये प्लेग नहीं है, ये जहर है। यहाँ SLR के पानी में जहरीले पदार्थ हैं। जहर? और हाँ, यही इन लोगों को बीमार कर रहा है। तुम कर पाओगी? नहीं। एडमिरल, बोलिए क्या कर सकता हूँ? माली से कुछ करो। बहुत ही खूबसूरत देश है। बकवास बंद करो। ऐसे कुछ सुना था कि 2 अमेरिकी लड़कों के बारे में उनकी यॉट के साथ कुछ हादसा हुआ था। क्या तुम्हारे एजेंसी के लोग हैं वहाँ? नहीं, ये उनके परिक्षेत्र के बाहर है। काल मुझे उन्हें वहाँ से निकालना। नहीं, वो दोनों अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो वहाँ खुद चले गए हैं खजाना ढूंढने के लिए। वहाँ गोली लग गई तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं। मैं कंपनी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वाह, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब तुम मेरा पूरा करियर दांव पे लगाना चाहते हो? ठीक है, तुम कह रहे हो तो ऐसा ही समझो, पर इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। नहीं, तुम कुछ मत बोलना, मुझसे ये नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 27 अक्टूबर 1982। हाँ, पता था तुम यही कहोगे। हाँ, मैं तो कहूंगा ही। और अगर मैं ये करूं तो हिसाब बराबर। बिल्कुल बराबर। देखते हैं क्या कर सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। बेंजीन, हेवी मेटल्स, नाइट्रेट की वजह से पानी जहर बन गया है। समझता हूं, लेकिन कजिम के लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं। तुम निकलो कल सुबह सूरज निकलते ही। मोडिबो, एसएलआर के कुएं में हमें जहरी तत्व मिले हैं। इतनी दूर से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई और रिहायशी जगह ढूंढ लेंगे। मोडिबो, उसकी खोज करना जरूरी है। वो तुम जानो, मैं मेरे लोगों के बारे में सोचूंगा। हम कल सवेरे निकलेंगे। सुना है मेरी गाड़ी ने तुम्हारा दिल जीत लिया है। यही है वो 1936 एवियन विसान। 6 सिलेंडर्स, स्लीव वॉल्व इंजन। तब सिर्फ 6 बनी थी ऐसी। आपने कहां से खरीदी? उधार लाए हैं।
कदीम से। बाय, थैंक यू। अच्छा हुआ बाय। हाँ, अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे मारते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। 1 2 हाँ। अरे यार। चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, जरा 1 मिनट रुकोगे? चलना यार। यही टेक्सास को ढूंढ रहा था ना तू? हाँ, सारी नक्काशी हाँ, खूबसूरत है। वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। हे, सुन, मैं इस फोटो के लिए तुझे टकीला नहीं देने वाला हूँ, समझा? अबे रेगिस्तान का जहाज तो ऊंट है, लोहे की बनी युद्ध नौका कैसे हो सकती है? मतलब ये इस रेगिस्तान में कैसे पहुंच सकती है? कभी समुंदर हुआ करता था यहाँ पर, हरे खेत, चारों तरफ नदियां। शायद आयनक्लैड यहाँ तक पहुंची और यहाँ आकर रुकी। अब ये क्या पता नहीं, शायद किला हो, मौसम बदल गया होगा, पानी के लेवल नीचे आकर शायद फंस गया होगा जहाज। या फिर निकल गई होगी, या जमीन सूख गई और माटी रेत बन गई, रेतीली हवाएं चली होंगी और जहाज दब गया होगा, बिल्कुल इस जगह। हाँ, तो बस अब नदी में पानी भरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद टेक्सास घर ले जाएंगे। तो इस तरह फैल रहा क्या है। जहरीले पदार्थ। क्या एक सूखी मरी हुई नदी से? ना 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 ना, 150 साल पहले जमीन पर बहने वाली नदी यही तो है, वो हमारे पैरों तले दबी होगी। अब वो जहर वहां बनकर बहते हुए यहां आकर जमीन में रिस रहा है। यहाँ के हर कुएं में। बिल्कुल। अगर हमने टेक्सास को ढूंढा तो जमीनी नदी को भी ढूंढ सकते हैं। नदी ढूंढ ली तो सोचो जहर भी ढूंढ लिया। अभी नहीं। रूडी? हाँ? एडमिरल, आपकी बोट के बारे में बहुत बुरी खबर है। उस नक्काशी के हिसाब से उसे यही होना चाहिए। पता है यार, अगर 150 साल पहले आए होते तो शायद पानी में तैरना पड़ता। ये ऐसा है जैसे किसी स्कूल के दोस्त को कई साल बाद मिले हों और उसे कोई घटिया सा जॉब मिला हो और एक बीवी हो जिसे वो कतई पसंद ना हो और जो उसका मजाक उड़ाता हो। क्या उसके लाइफ में एक ऐसा पल नहीं आया होगा जहां उसे लगा हो, बॉब छोड़ दो ये नौकरी, बॉब मत कर उस गधी से शादी। मुद्दे की बात बोलो। भाई, हम रेगिस्तान के बीचों बीच नदी के प्रदूषण का स्रोत ढूंढ रहे हैं, एक नक्शे की मदद से, गुफा में बने युद्ध नौका के चित्र से जो खुद रेगिस्तान में है। क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि हमें एक बार फिर से शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है? अब पता नहीं है अब तक। हाँ,
जरा टेलीस्कोप देना तो। ये ले। क्या दिख रहा है? पता नहीं। ये शायद कोई सोलार प्लांट है। बड़ा अजीब लग रहा है। कलेक्टिंग टावर है, पर बाहर निकलने वाले पाइप नजर नहीं आ रहे। चलकर देखते हैं। कर दिया डॉग। Thank you. क्या हो रहा है हाल? क्या सब नीचे उतरो। एडमिरल! अभी नहीं रूडी, मैं अभी काम में हूँ। जी सर, ये भी आपके काम का है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं। Yellow 5. Report to Station 3. Loading procedure commencing. Extraction protocol complete. Please ensure all active materials are securely stored. ये कौन सी जगह है भाई? वैसे सवाल बहुत अच्छा है। शायद इन सारे टंकियों में वही जहर भरा है। वो उस डिपार्टमेंट में जा रहा है और खाली कर वहां से बाहर निकल रहा है। वो सोलर पावर की मदद से उस जहरीले तत्व को खत्म कर रहा है। कमाल है, काफी साफ है। उन बैरल्स का क्या? सारा सामान वहां पे ले जाना। चलो सब लोग जल्दी।
बोला कैसा है तू? भाई लगता है सोर्स मिल गया। हमें इन बैरल्स को हटाना है यहाँ से और उनकी बताई जगह पे जाकर रखना है, ठीक है? चलो सब लोग काम पे लग जाओ। ये टुरे एक बंदी हैं। ये वही जवान होंगे जिन्हें मोडी बुक के गांव से लाया गया था। उसे देखा वो मर गए। एक घटिया मसार के लोग अब मेरे दिमाग के हटा रहे हैं। चलो सब लोग काम पे लग जाओ। चलो। वेल डॉक्टर रोहास, मुझे लगता है आप लेगोस में ही ठीक थी। तो रिपोर्ट मिल गई मुझे। काफी तकनीकी जानकारी है। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम उस पानी में है। सही कहा ना? रोडी, नाइजर नदी का पानी जहरीला बन रहा है। अभी माली तक सीमित है, पर यह हमें चपेट में ले लेगा बहुत जल्दी। अगर एक हफ्ते में कुछ किया नहीं गया तो यह अटलांटिक पहुंच जाएगा, और जब वह खारे पानी से मिल जाएगा, इसका ग्रोथ रेट दुगनी तेजी से बढ़ेगा। इस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से घटेगी 40 से 60% तक, और सारे वनस्पति और जीव नष्ट हो जाएंगे। अगर यह समंदर में फैल गया तो बस 6 महीनों के भीतर न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बस इतना ही? क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं। क्योंकि बिना सबूत किसी देश की अंदरूनी बात में दखल अंदाजी करना, वैसे भी 2 महीने बचे हैं मेरे, तो शायद ही मदद कर पाऊं। आप कोशिश तो कीजिए। हो, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ये फाइल मैं स्टेट डिपार्टमेंट में भेजूंगा और फिर इस फाइल पर उनकी राय लूंगा। ओके? मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। मौसम भीगा भीगा, गंगम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, गंगम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, गंगम भीगा भीगा, मौसम भीगा भीगा, भीगा भीगा, कुछ पता नहीं चल भीगा। ईवा का है। अब वो 2 अमेरिकी आपके पास आ रहे हैं जनरल, पर वो डॉक्टर, उसके साथ कोई हादसा हो गया और घमासानी हुई और मर गई। जी जी जनरल, ठीक है। मुझे माफ कीजिए। पता है डॉक्टर रोहास, मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं। Enabling program phase 2. कोई जानता है तुम यहां हो? ये सुविधा विज्ञान का अजूबा है, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। सोलर एनर्जी से दुनिया से जहरीले तत्व हटा दो, वैसे बुरी आइडिया नहीं है ये जहरीला कूड़ादान है। इतना आसान नहीं है ये। हर नई चीज का विरोध होता है। धूल की आंधी से आईने धुंधले हो जाते हैं, जिससे उत्पादन घटता है। कूड़ा तहखाने में जमा करना पड़ता है, यहाँ नीचे। इसलिए हमने नई कोटिंग बनाई है आईनों के लिए। इसी के साथ हम बीते हुए कल की सारी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान ले आए हैं। तुम जमीन के नीचे की नदी को प्रदूषित कर रहे हो। ये पूरे पश्चिमी अफ्रीका में फैल रहा है। गलत है, हो ही नहीं सकता। Securing burn chamber. किसको पता है तुम यहाँ हो? नाइजीरियन सरकार को पता है, WHO को भी। किसी को पता नहीं कि तुम यहाँ हो।
Initiate system safety check. क्या कर रहा है? सही है बेटा। अरे भाई पीछे देखो तो है या नहीं, या गिर गया पार्सल। चलो जल्दी गाड़ी भगाओ। वैसे भी क्या काम किया है दोनों। यार हो अरे भाग दोगे तो इसलिए ऐसा सोचना भी मत। ओह, अरे ये कुछ अलग था। तूफान में ही बैठे हैं हम। देख मेरी नाव चली कंधे पे नाव चली रे, मेरी नाव चली कंधे पे नाव चली रे। मसाद, तुम्हारे भेजे पार्सल नहीं आए, शायद रास्ते में खो गए। हाँ सुना मैंने। सच बताओ ईव, वो डॉक्टर सच में मर गई है ना? जी यस यस। एक लड़की की वजह से लफड़ा नहीं चाहिए, क्यों? जनरल, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए हमें तहखाने में कूड़ा डालना बंद करना चाहिए। नॉनसेंस, बॉर्डर्स बंद है और बीमार लोग या तो बंदी है या मर गए। मैंने अपनी पूरी ताकत नुकसान पाने के लिए नहीं लगाई, समझ गए क्या? जी हाँ, मेरे पास कुछ बातें ऐसी हैं जो बताती हैं कि ये नदी प्रदूषित हो रही है। तो फिर हम चिंता क्यों करें? ये सब पड़ोसी देख लेंगे। जनरल, वो अमेरिकी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ईव, जैसा तुम ठीक समझो। बंद कर दो प्लांट, पर मुझे मेरा पैसा मिलते रहना चाहिए ईव, ठीक है? ओके, चिंता मत करो। यह अफ्रीका है, किसी को पड़ी नहीं है अफ्रीका की। ये फोटो 24 घंटे पहले की है। हमेशा ही कजीम अपने टैंक्स को ऐसी जगह खड़ा करता है जहां से वो देख सके। ये फोटो 4 घंटे पहले की है। रेगिस्तान में टैंक्स उत्तर की दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल से और गुप्तचर यंत्रणा की माने तो वो लड़कों को ढूंढ रहे हैं। फिर तो हमें उन्हें पहले ढूंढना चाहिए। वो मैंने किया है। कल ही देखा गया है उन्हें एक तुरेग बस्ती में 20 मील दूर गांव में। ये तो बहुत पास में है। हम रात को चॉपर्स भेजकर उन्हें यहाँ ले आ सकते हैं। पर वो वहां से निकल गए। गए? क्या मतलब है, कहाँ गए? वेल, जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार मुझे कुछ भी पता नहीं।
ऐसा रोज कहाँ कुछ दिखता है भाई। लगी 100 की? अंदर टूल किट जरूर होगी। मैं तुम्हारा हौसला ढीला नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। हेलो हेलो एडमिरल, कैसे हैं आप? कहाँ हो तुम? मेरी बात गौर से सुनिए। आपके लिए बुरी खबर है। आपका दोस्त ईव मसार अपनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री से नदी में जहरीले पदार्थ छोड़ रहे हैं। मसार? अभी इस वक्त ईव क्या को उसने प्लांट में कैद कर रखा है। शायद हमारा अगला स्टॉप वही होगा। देखो, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। रूडी कुछ रसायन ले आया है, जिसके मुताबिक अगर रिसाव जल्दी बंद ना हुआ तो दरिया में जा मिलेगा। जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये अटलांटा का चेर्नोबिल कहलाएगा। समझ गया। सुनो, कुछ और भी है। मुझे पता चला है कि कजीम तुम्हें ढूंढ रहा है और उसने पूरी पलटन इस काम पर लगा दी है। हमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा एडमिरल। नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकती इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। मैं पड़ोसी देशों से बड़ी मदद लाने की कोशिश में हूँ और लगता है ये हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। जग, हाँ, मुझे तुम दोनों को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। आपका दिल दरिया है सर, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं बचा है मुड़ी को। अब तुम्हारी बारी है कजीम को सबक सिखाने की। पर हमारे जो हथियार है वो उनके सामने जरा भी टिक नहीं पाएंगे। पर तुम्हारी आर्मी बड़ी है। हम उन पर उस वक्त वार करेंगे जब उसके आदमी। शायद तुम ये नहीं जानते कि कजीम के साथ लड़ते लड़ते हमने कई जानें गंवाई हैं, गरीबी और बीमारी से अलग। तो हाथ मिला लो, उन्हें खत्म कर देंगे। मैं अपने लोगों को यूं मरने के लिए नहीं भेज सकता। हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। मैं समझ सकता हूं। एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हारी कार ले जा सकता हूं? कजीम, कजीम, कैसी लगी हमारे नौटंकी? और तुझे भैया? हाय, हाउ आर? जकारा, डॉक्टर को ले आओ। आगे चलो, चलो, चलो। कहाँ चले गए सब? पता नहीं, कि पार्टी में गए होंगे। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है एल। कोई नजर नहीं आ रहा।
कोई नहीं है। याल, तुम क्या करते अगर तुम्हारे पास जहर का जखीरा होता तो? पता नहीं, शायद पीएम के पास जाता। सबूत को मिटा देते, राइट? हाँ, सही बोला। पर कैसे? बिना किसी को पता चले 50 टन केमिकल वेस्ट किस तरह छुपाते? शायद छुपाते नहीं, पूरा प्लांट ही उड़ा देते। भाई तू क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है। वो यही करने वाला है, इसीलिए वो यहां से भाग निकला है ताकि ये एक्सीडेंट लग। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। नहीं, सच कहूं तो ये जहरीले तत्व जमीन में जाने वाले और उन्हें रोक नहीं सकते यार। इस जगह को पूरी तरह से उड़ाने के लिए बहुत सारा बारूद लगेगा। 1-2 नहीं, कम से कम 200-300 एक्सप्लोसिव लगेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं लगेगा। जब तक एक सेंट्रल डिवाइस पूरी प्लांट की सारी एनर्जी को जमा करके धमाका न कर दे, ताकि ये एक्सीडेंट लगे। करेक्ट। अब हमें वो बॉम्ब नहीं, तू रुक, मैं बॉम्ब ढूंढता हूं, तू एवा को ढूंढ। बिल्कुल। मिल गया बॉम्ब का बक्सा। चलो। चलो हमें यहाँ से जल्दी ले चलो। चलो, come on। बाहर निकलो। पीछे हटो, पीछे हटो। आराम से। माफ कीजिए मिस्टर पिट, ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? मैंने उस जहर को देखा है। मैंने बीमार टुरिक औरतें, बच्चे और मौत देखी है एसलार में। क्या कुछ छूट गया? तो जल्दी निकलो यहाँ से। दूर जाकर प्लान को चक्कर लगाओ। come on।
तनाव 10%। चेंबर शुरू कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। तकनीकी गड़बड़ी हुई है। आपातकालीन शटडाउन आरंभ करें। शुक्रिया। आपका दिन। चलो चलो यहाँ से निकल चलो। एवा, कितनी बार तुम्हारी जान बचानी होगी? हाँ, अगर ठीक से देखा हो तो मैंने तुम्हें अभी बचाया है। मुझे कुछ नहीं होता। नहीं थे क्या? हा? नहीं, मैंने कुछ सोच रखा है। चलो उठो, चलो निकलना। हे, ये कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? यूनिफॉर्म पहनने का इसी का आइडिया था। ओह, वैसे भाई साहब, आप निकल तो पड़े हैं, गाड़ी में पेट्रोल है। जब भी मुंह खोलोगे गलत ही बोलोगे यार। बाउलेंशियस खेलते का बॉम्ब फेंकना है। उसे बारूद की बैग दो। समझ गया। संभालो।
एवा, उन डायनामाइट्स को पहाड़ी की तरफ फेंको जब मैं कहूँ, समझ गई? ठीक है। ठीक है। तैयार हो? फेंको। जल्दी, जल्दी। हमें छिपना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलो दीपा, जल्दी, जल्दी। चलो। चलो, जल्दी, जल्दी। दीपा, खोदने में मदद करो, जल्दी, जल्दी, जल्दी। तुम ठीक तो हो, एल? बॉस, जल्दी खोदो। थोड़ा हाथ बटा, एल। जाओ। एल, हाँ, क्या तुम्हें उनके पास एक और फ्यूल टैंक नजर आई? मैंने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ पाएंगे वो। यहाँ का हिस्सा 2 फुट मोटा है और इस पर स्टील की डबल परत है, इसमें से बुलेट्स नहीं आ पाएंगी। तो यहीं बैठकर उसके जाने का इंतजार करते हैं। दीवार पीछे! बेटा डग, हाँ? साले अब भी तुझे कुछ कहना है? बुलेट्स तो पार हो रही हैं। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ए एल, नहीं डग, हाँ यार, ये काम नहीं करने वाली। क्यों नहीं? क्या ये कर रहे हो हमारे तुम? परदादा से भी पुरानी है। एल, बस इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। अबे ये हमें उल्टा ही ना उड़ा दे। पर लड़ते हुए मरेंगे भाई। हाँ, उसी के लिए तो हम आए हैं। हे, वो आखिर दरवाजा आप क्या खोलना कर रहे हैं? ठीक है, जाओ। थोड़ा और दम लगा के, एल। नीचे आ जाओ। तुम ठीक तो हो? अगली बार से साले तू जाएगा। इतनी देर लगा दी क्या? झगड़ो मत। चाय पी रहा था मैं। अदरक वाली थी? हाँ, प्लास्टिक बंद हो गया ना तो कुल्हड़ खोज रहा था। यहाँ देखो। तेरी इस बहादुरी पर मैं सेंटेकर से ना तुझे इनाम सुनो। दिलवाऊंगा। ओए, पानी। बहुत बुरा फंस गए भाई। हटो सामने से। ठीक है, हमने कजीम को ही ठोक दिया तो ये लोग हथियार डाल देंगे। फन कुचल दिया। बिल्कुल। अब ढूंढना होगा तोप का गोला, बारूद और बाती। एवा, तुम जाकर बाती ढूंढो। होंगे किसी छोटे मोटे पिटारे में, इस आकार के, गाजर की तरह दिखते हैं। ढूंढो। मुझे मिल गया।
डेविस ने कितने सैंपल बनवाए थे भाई? इस तोप को बाहर निकालना होगा। 3 दिन तक खींचो। रेडी आल? रेडी। 1 2 इसे 30 डिग्री ऊपर लो आल। समझ गया। हो गया। साले तू हमारी कब्र बनवा के ही छोड़ेगा। अपनी जगह पर रहो और तैयार रहो, मैं इन्हें खत्म करता हूं। तुमने सांप का फन कुचल दिया। ये ये फेल किसी होने का और तो तरीके से सवाल नहीं ही हो पैदा पाता, नहीं। है ना? हमारे हिसाब से अच्छी बात यह है कि हमने प्लान फाइनल किया। अब रिवर सेफ है और मैं ये भी जानता हूँ कि WHO एक एंटीटॉक्सिन भी बना रही है जो डॉक्टर रोस की सैंपल्स की फॉर्मूला पर है। देखते हैं क्या होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने सुना आप टेक्सास पर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक जा रहा है? जियोर्डिनो पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है, वो सब सही करेगा। ठीक है। अब हो सकता है कि ये गलत हो, लेकिन मैंने सुना है कि टेक्सास पर सोना पाया गया है। सच में? हाँ, अगर मिल जाता तो अच्छा ही होता। देखो मेरी बात मानो, यहाँ कोई सोना नहीं पाया गया है, ये सब बकवास है। एडमिरल, सरकार आपके काम से बहुत खुश है
जिस तरीके से सरकारी कामकाज से होते हुए ये काम किया, वो नुमा को अपना हिस्सा। नहीं थैंक्स, गवर्नमेंट के साथ मैं दोबारा काम नहीं करूँगा। उन्होंने भी मुझे यही कहा था। देखिए एडमिरल, वो पूरी फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, आप जैसे अच्छे लोगों के काम के लिए। कौन तय करेगा कि अच्छे लोग कौन है? आपको जो काम करना है आप वही कीजिए। मुझे एक नई बोट चाहिए। मिल जाएगी। और रूडी के लिए नए नहीं, मैं मिल जाएगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, कैसा लग रहा है एवा? तो मैं और मॉन्टेरा का ये बीच? मैंने पहले ही सोचा था। याद है वो रेगिस्तान? अपनी वो कार, डायनामाइट, गजीम और उसका वो हेलीकॉप्टर? हाँ। काफी दिनों से